साईं की बात। बच्चे, इस महीने ना तुम्हें एक खुशखबरी मिलने वाली है मेरे बच्चे। बहुत प्यारी खुशखबरी होगी वो, जिसका तुमने इंतज़ार भी कभी नहीं किया। शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो प्यारी सी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। तुम देखना मेरे बच्चे, इस महीने सच में बहुत बड़ी खुश खबर तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे। बहुत प्यारा एक तोहफ़ा है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। और जो तोहफ़ा मिलेगा ना, उसे हमेशा हमेशा संभाल कर रखना, ज़िंदगी भर वो तुम्हारे साथ रहेगा। और सुनो, जो तुम छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हो ना, किसी की भी बातों को, तो उसे दिल पे लगाना छोड़ दो मेरे बच्चे। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना मेरे बच्चे, ये मायने नहीं रखती। जिस दिन तुमने अपनी ज़िंदगी से प्यार कर लिया, तुमने अपनी ज़िंदगी को अहमियत देनी शुरू कर दी ना, अपने आप को अहमियत देनी शुरू कर दी ना, तो लोगों की छोटी छोटी बातें तुम पर असर कभी नहीं करेंगी। सच कहता हूँ मैं कि तुम बहुत आगे जाओगे। और जो इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता है ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो अगर यही सोचोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आगे बढ़ भी गए ना, तो फिर तुम्हें वहाँ पर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे और फिर तुम पीछे हो जाओगे। क्योंकि देखो, तुम जहाँ जाओगे ना, दुनिया में जहाँ भी जाओगे, तुम्हें वहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के लोग मिलेंगे। कुछ सकारात्मक बातें कहेंगे जिससे कि तुम आगे जाओगे, और कुछ ऐसी नकारात्मक बातें कहेंगे कि तुम उनकी बातों को सुनकर पीछे हट जाओगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। बल्कि उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं। तुम उनकी बातों पर असर करो और तुम पीछे हो जाओ, और वो आगे निकल जाएं। और तुम वही करते हो, ऐसा मत किया करो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मत मारा करो, चीज़ों को समझा करो। और सुनो, जो तुम्हारी कोशिशें हैं ना, वो नाकाम बिल्कुल नहीं होंगी। तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जो भी मन में बात है ना, कह दो मेरे बच्चे। मन में उथल पुथल तुम्हारे बहुत है, सोच रहे हो कैसे कहूँ, क्या कहूँ, आगे से क्या जवाब आएगा। मत सोचो, जो भी मन में बात है ना, कह डालो, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है। और जिसकी नीयत साफ होती है ना, उसके साथ हमेशा उसका साईं होता है मेरे बच्चे, हमेशा होता हूँ। और सुनो, मुझे पता है इस महीने तुम्हें थोड़ा वेतन कम मिला। जितना तुमने उम्मीद किया था, जितना तुमने सोचा था, उससे थोड़ा सा कम हुआ, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाई। मुझे पता है कि तुम बहुत मायूस हो, तो परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। सब हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा, काम तुम्हारे सारे होंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। बस ना तुम इस तरह से उदास मत बैठा करो। ये रोने वाली शक्ल जो बना लेते हो ना मेरे आगे, ये मत बनाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छे से मुस्कुराते हुए बैठा करो मेरे आगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम अपनी शरारत भरी बातें करते हो ना मेरे आगे बैठकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साईं आज मैंने ये किया, साईं आज मैंने वो किया। और जब तुम उदास मुंह लटका कर बैठ जाते हो ना, तब मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वैसे भी सारा सब कुछ बोलने का ठेका तो तुम्हारा है ना। जब तुम मेरे सामने बैठते हो, तो तुम मुझे बोलने का देते हो, सब कुछ तुम ही तो बोलते हो। सारा सब कुछ बोल बाल कर, अपनी सारी बातें रख कर और चले जाते हो। मेरी बातों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तुम्हें ध्यान ही नहीं होता मेरे बच्चे। सुना करो मेरी बातों को भी, है ना। और सुनो, जो फूल गिरा था ना मेरे बच्चे, वो फूल गिरा नहीं था, वो फूल मैंने गिराया था। क्योंकि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न था, तुम मेरे पास बैठे थे, पूछ रहे थे, तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया वो फूल गिराकर। वो संकेत था कि हाँ, मैंने वो तुम्हारी इच्छा स्वीकृत कर ली है, और वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारे घर में जिस शादी की तैयारियां चल रही हैं ना, उसमें सहयोग करो मेरे बच्चे। चाहे वो तुमसे बात करे ना करे, तुम्हें बुलाए ना बुलाए, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए और मदद करनी चाहिए मेरे बच्चे। जाओ, वहाँ पर शामिल रहो। कम से कम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। देखो, तुम्हें बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा स्वभाव होगा। उनके साथ रहना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अपना जो ये पल है ना, इसे यूं ही जाने मत दो, इसे अच्छे से बिताना। तुम्हें ना बहुत बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, कोई तुम्हारी चीज़ गुम हो गई है ना, तुम ढूंढे जा रहे हो पागलों की तरह, तो सुनो मेरी बात को। पहली बात तो वो चीज़ तुम्हारे सामने ही है, तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे सामने है। पता है मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि तुम देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि तुम परेशान हो। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तुम चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो। वो चीज़ तुम्हारे सामने है, मिल जाएगी आराम से।
पहले शांति से बैठो फिर ढूंढो। तुम्हारे सामने ही है वो। ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को उथल पुथल करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने ही है, मिल जाएगी तुम्हें, जल्द मिल जाएगी। पहले अपने मन को शांत करो। और सुनो, जो तुम्हारी ये किताबें इधर से उधर रखी रहती है ना, इसे इधर से उधर मत रखा करो। ये कोई किताबें नहीं मेरे बच्चे, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। इन्हीं के ज़रिए, इसी कलम के ज़रिए तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। और यही कलम की शक्ति तुम देखोगे जब तुम कुछ बन जाओगे ना, जब उस बड़े ओहदे पर पहुँच जाओगे, तो इस कलम की शक्ति को ही तुम देखोगे मेरे बच्चे। तो इसका मान सम्मान किया करो। यूं ही इधर से उधर ना किताबों को ना कलम को फेंका मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य है मेरे बच्चे। इसी के कारण तुम उन लोगों पर धाक जमा पाओगे जो तुम पर जमाते हैं, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो देवी जी विराजित है ना, जिस देवी को तुमने अपने घर पर विराजित किया हुआ है, उनकी बहुत बड़ी आशीर्वाद है तुम पर, बहुत बड़ी कृपा है तुम पर, जिस कारण तुम्हारे घर में सारी परेशानियां टल जाती हैं मेरे बच्चे। वो तुम्हारी कुल देवी है, तुम उन्हें बहुत मानते हो, मुझे पता है। और वो माँ तुम्हारी बहुत रक्षा करती है मेरे बच्चे। पल पल तुम्हें बच्चों की तरह ध्यान देती है, तुम्हारे घर में कोई भी विघ्न नहीं आने देती, कभी कोई परेशानी नहीं आने देती। अगर कोई रोग भी आता है ना, तो वो आकर यूं ही चला जाता है, लेकिन उसे रुकने नहीं देती। तुम्हारे घर में तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, जब तुम इतना प्यार करते हो ईश्वर को, और सच में माँ भगवती को तुम इतना प्यार करते हो, तो माँ तो कभी भी अपने बच्चों का बुरा चाह ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुनो, मुझे पता है जाने अनजाने ही सही तुमसे गलती हो गई थी, लेकिन तुम्हें उस गलती का पछतावा हो गया ना, तो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया है तुम्हें। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, हो जाता है कभी कभी। और सुनो, अगर तबीयत ख़राब है, नहा नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं ना, बिना नहाए ही तुम मेरे मन से अपनी पूजा करो। मन से पूजा करोगे ना तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे बच्चे, तन से नहीं मन से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम ये सोचते हो कि साईं को नहा कर ही पूजा करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि जब बीमारी है ना, हाली बीमारी है, कोई तबीयत ठीक नहीं है, तब तो तुम नहीं नहा सकते ना। जब तुम्हें मनाही है तो कोई बात नहीं ना, जहाँ बैठे हो पहले अपने मन को साफ करो और उसके बाद में मेरा नाम लो। मन को पता है कैसे साफ करोगे? मन को साफ करोगे अपने अंदर की मैल को निकाल कर, अपने मन के लालच द्वेष को निकाल कर, नफरत को निकाल कर। फिर अच्छे से सकारात्मक भाव से तुम मेरा पूजा करो, मेरे पाठ करो, मन से करो। देखो मैं स्वीकार करूँगा। ज़रूरी नहीं कि तुम नहा नहीं रहे तो तुम मेरी पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, या तो मुझे याद नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की बातों में मत आया करो, किसी के वहमों में मत आया करो, ठीक है? और जो तुमने व्रत रखने का ठाना है ना, जो संकल्प तुमने लिया है, वो संकल्प तुम्हारा पूरा होगा। और व्रत में ना खाया पिया करो, भूखे मत रहा करो। तुम सोचो कि व्रत रख कर तुम मुझे प्रसन्न करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। व्रत करते हो तो खाया पिया करो, इससे तुम्हारे शरीर में कमज़ोरी आ सकती है मेरे बच्चे। वैसे ही तुम कमज़ोर हो अंदर से बहुत, मुझे पता है। तो खाते पीते रहा करो और चीज़ों की इतनी चिंता मत किया करो। तुम्हारे बाबा कोई निर्दयी नहीं है, तुम्हारे बाबा बहुत दयालु हैं मेरे बच्चे। हर एक चीज़ को समझते हैं वो, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारी जो ये हंसी है ना, तुम्हारी हंसी के पीछे जो ये खामोशी है ना, जो ये उदासी है, इसका कारण भी जानता हूँ मैं। मुझे पता है मेरे बच्चे, दुनिया के सामने जो तुम्हें हंस के रहते हो ना हमेशा, और अंदर से सैलाब उठा हुआ है, अंदर से तुम ऐसे हो कि बस कोई मिल जाए, कोई अपना ऐसा मिल जाए जिसके कंधे पर तुम सर रख के रो सको, अपनी भड़ास निकाल सको, अपने दर्द को बाहर निकाल सको। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है, बहुत दुख है। तुम चिंता मत करो, कोई ऐसा होगा तुम्हारे आसपास, ऐसा लाऊंगा जिसके कंधे पर सर रख के ना तुम अपने आप को हल्का कर पाओगे, जिसके साथ तुम्हें अपना सा महसूस होगा। तुम देखना, कोई होगा तुम्हारा अपना जो मैं तुम्हारे ज़िंदगी में लेकर आऊँगा, और बहुत जल्द लेके आऊँगा। चिंता मत करो, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।